सम्राट चौधरी को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या बोल दिया है। बिहार में बांकीपुर का चुनाव बीजेपी हार जाती है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बांकीपुर का चुनाव बीजेपी हारती है और बुरे तरीके से हारती है। 19,000 वोट प्रशांत किशोर लेकर आते हैं और इससे बांकीपुर में जो नेता थे उनके बूथ पर भी बीजेपी हारती है। रामकृपाल, रविशंकर, खुद नितिन नवीन। इससे बुरा बीजेपी के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा पाए। लगातार बिहार भाजपा में भूमिहार नेताओं की बलि चढ़ रही है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम से डिमोशन हो गया। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा के बाद एक और देवेश कुमार का इस्तीफा हुआ। ये सब चीज बिहार में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी पर ठिकरा फूट रहा है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम बने, संभाल नहीं पाए अच्छे से और बांकीपुर की जनता हाथ से फिसल गई। गिरिराज सिंह ने क्या कह दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक की जीत के बाद बिहार की राजनीति में, खास कर बिहार भाजपा में बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो पिछड़े वर्ग ओबीसी से आते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी एक मजबूत और फैसले लेने वाले नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समाज से आने की वजह से प्रशांत किशोर उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, उसी तरह सम्राट चौधरी को भी निशाना बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। मैं समझ नहीं रहा हूं कि विपक्ष इतना खुश क्यों है। जनता ने जो जनादेश दिया वो सर आंखों पर, लेकिन प्रशांत किशोर जीत के बाद राज्य को बदल देना, विपक्ष कांग्रेस खुशियां मना रही है, जबकि कहीं उनके उम्मीदवार तक नहीं थे, उनके सहयोगी आरजेडी थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो आखिर ये खुशी किस बात की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसी तरह 2009 में हम उस समय नीतीश बाबू के साथ मंत्री थे। 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एनडीए 12 सीट हार गई। इसी तरह आरजेडी, कांग्रेस सब उछलने लगा। लेकिन 2010 के चुनाव में जनता ने फिर एनडीए को 89% मत दिया, स्ट्राइक रेट, और हम 202 सीट लिए। इसका मतलब ये न सोचें कि उनकी सरकार जनता बना रही है। जनता क्यों बनाएगी? फिर लाएगी लुटेरों को। 60 साल से तो कांग्रेस रहा। आज रोड की हालत, बिजली की हालत में कितना परिवर्तन आया। और मैं पूछता हूं प्रशांत किशोर जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लग रहा है कि ये उलट के रख देंगे पूरे, और फिर ये आरजेडी और प्रशांत एक होंगे। अभी तो आरजेडी उनको गाली दे रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर जी से पूछता हूं, वीर बांका आप बन रहे हैं, जरा बताइए ना, 243 में 138 सीट पर आपकी क्या स्थिति रहा? एक सीट नहीं जीत पाए। परिस्थिति जनता ने जो दिया आदेश, उस पर बहुत ना इतराएं। हम जनता को धन्यवाद देते हैं। हमें कुछ गलतियां रही होगी, जनता ने उसकी हमें सजा दी, हम उसको स्वीकारते हैं। गोरखपुर में जोगी जी के यहां बाय इलेक्शन में हम हार गए थे, लेकिन क्या हुआ? जनता हमें जरूर ये नतीजा दिया है, हम इसको स्वीकारते हैं। लेकिन जनता अखिलेश यादव को यूपी ले आए, अब बिहार में तेजस्वी यादव को ले आए और कांग्रेस को ले आए। ये बिहार की जनता को कबूल नहीं। हम ऐसा देख चुके हैं। लेकिन